एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है गोवर्धन पूजा, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी गोवर्धन पूजा और स्वास्थ्य की तरफ से भी। तो ये जो है बार बार ट्राइपॉड पकड़ने की कोशिश कर रहा है और मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे मैंने दिए वगैरह रखे हुए हैं। तो एक्चुअली आज जो है सूर्य ग्रहण भी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। घर से मम्मी का फोन आया था सुबह, तो मम्मी ने कहा था कि दिया वगैरह मत जलाना, आज मंदिर में भी मत जाना। शाम को 4-5 बजे के बाद मतलब दिया जला के और फिर जो है मतलब हमारे यहाँ तो क्या होता है, दिवाली में पूरे 3 दिन तक बाहर दिए जलाते हैं, तो इसीलिए शाम को पूजा करके दिए जलाएंगे। मॉर्निंग में दिया बत्ती भी नहीं हुई आज और हम मंदिर में भी नहीं गए हैं, तो इसको भी मैं बार बार वहाँ जाने से रोक रही हूँ। अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और मैंने जो कल बनाए थे लास्ट वाले व्लॉग में आपने देख लिया होगा, छोले एंड पनीर, वही बचा हुआ था, तो वो मैंने हस्बैंड को पैक करके दे दिया। काफ़ी सारा मैंने एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं हो पा रहा था आजकल, तो इसीलिए वही पैक करके दे दिया। साथ में रायता और राइस बना के दे दिए थे। और मेरे लिए भी वही है, स्वास्थ्य के लिए मुझे दलिया बनाना है। बाकी आजकल मैं कपड़े जो है ना मशीन में लगा दे रही हूँ हम सबके, क्योंकि बहुत सारे हो जा रहे हैं, तो सबके मशीन में धुल रहे हैं। अभी धुल ही रहे हैं और बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए और इतने सारे काम हो जाते हैं ना। कल जो घर फैला है उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। मतलब हस्बैंड थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत नहीं, वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो उन्होंने रात को भी घर क्लीन करने में, मतलब किचन वगैरह क्लीन करने में मेरी हेल्प की जब ये सोया उसके बाद। और स्वास्थ्य जो है ये डर रहा था, क्रैकर वगैरह भी हम नहीं जला पाए इसकी वजह से। अनार 1-2 अनार जलाए थे, उसके बाद इसको डर लगने लगा, तो फिर हम अंदर आ गए और सुला दिया, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो दरवाजे खिड़कियाँ सब हमने बंद कर दिए और फिर हमने इसको सुला दिया। फिर हमने खाना वाना खाया, किचन क्लीन करके हम सो गए। फिर हम इसको छोड़ के जा भी नहीं सकते थे, तो इसलिए क्रैकर्स जो है अभी ढेर सारे रखे हुए हैं, लेकिन हम जलाएंगे कैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी दिए जलाएंगे शाम को। फिलहाल अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। और ये जो कपड़े हैं ये कल मैंने पहने थे, साड़ी और सूट वगैरह, वो भी ऐसे रखे हुए हैं, तो इनको भी मुझे समेटना है। बैंगल्स भी मैंने वहाँ फैलाई हुई हैं और सुबह सुबह मेरी रंगोली भी खराब हो गई है। जो पड़ोस का बच्चा, एक पड़ोस में बच्चा रहता है, तो वो गलती से आ गया, उसने पैर रख दिया अंदर, तो वो खराब हो गई है, वो भी मुझे अभी क्लीन करनी है। और हमारे यहाँ भैया दूज जो है 27 को मना रहे हैं, कहीं कहीं पे 26 को है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने कब सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये ब्लॉग जो है भैया दूज के बाद ही आएगा। आजकल एडिटिंग का तो टाइम ही नहीं हो पाता है। तो हमारे वहाँ 27 को है और भैया दूज का हमारा क्या प्लान है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं भैया दूज के दिन। और हमने बैंगल्स जो है ना इस तरह से फैला के रखी हुई हैं। कल रात को साड़ी पहन के दिए जलाना, पूजा करना और स्वास्थ्य के साथ में सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया, पूजा करी, उसके बाद साड़ी चेंज कर दी, सूट पहन ली, ताकि थोड़ा सा मैं काम सब कर सकूं। ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करने दे रहा था। इसकी ना एक फोटो भी अच्छी नहीं आई है, साफ नहीं आई है। हमने सोचा था जो मैंने रंगोली बनाई थी फर्स्ट दिवाली लिख के, उसके साथ मैं इसको बिठा के फोटो खिंचाऊंगी, लेकिन इसने एक भी फोटो अच्छे से नहीं खिंचवाई। और वहाँ पे दिए जले थे तो बार बार दिए पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये इसके लिए सेफ नहीं हो सकता था ना। तो बड़ी मुश्किल से 1-2 फोटो मतलब हल्की सी आई है, तो वही मैं मतलब लाइफ टाइम मेमोरी सेव हो जाएंगी। क्या कर सकते हैं, बच्चे के साथ में इसी तरह मैनेज करना पड़ता है। ये दुपट्टा और वो सब इसी तरह से फैला हुआ है, अभी ये भी मुझे समेटना है। फिलहाल अभी इसको देखो, ये टैडी के साथ खेलने में बिजी है। नाक खा रहे हो ना उसकी, नाकू, टैडी की नाकू, ये देखो इसकी मस्ती टैडी के साथ में। तो अभी शाम के 4:30 बजने वाले हैं और स्वास्तिक यहाँ पे सो के उठ गया है। मैं इसको गर्म कपड़े पहना दूंगी, स्वेटर वगैरह, क्योंकि थोड़ी देर में हम इसको मतलब हम दोनों बाहर घूमने भी जाएंगे। एक चक्कर तो हम लगा के ही आते हैं शाम को। और जो कल के कपड़े थे यहाँ पे, दिवाली के खूब सारे कपड़े जो हमने पहने थे सब फैले हुए थे, और वॉश किए हुए कपड़े भी थे। फोल्ड करने का टाइम ही नहीं मिल पाया था, तो ये भी मैं बैठ के फोल्ड करूँगी। और यहाँ पर मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली, क्योंकि स्वास्तिक ने मेरे कपड़े भी गीले कर दिए थे। तो अभी जो है ना, इसको यहाँ पर मिरर देखना बहुत पसंद है, तो मिरर में देखता है खुद को तो बहुत खुश होता है। तो वैसे तो पहुंच नहीं पाता है, जो ड्रेसिंग कैबिनेट है ना उसका हैंडल पकड़ के पैर ऊपर को करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करता है। तो मैं उसको पकड़ के यहाँ पे जंप करवा रही थी और काफ़ी खुश हो रहा था। तो इस तरह से मैं उसके साथ गेम भी खेलते रहती हूँ, और यहाँ पे बॉल के साथ भी खेल रहा है, फुटबॉल के साथ भी खेल रहा है, और मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी। स्वास्तिक के कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं और
मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं। मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि स्वास्तिक की अलमारी में स्टोरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने कुछ इस तरह के हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं ऑनलाइन। मैंने वैसे दो शेल्फ वाला मंगाया था, उन्होंने मुझे भेज दिया है 1 2 3 4 4 शेल्फ वाला। तो एक 4 शेल्फ वाला उन्होंने भेजा है और ये बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी सारा सामान आ गया है। और एक भेजा है उन्होंने 2 शेल्फ वाला, और ये सामान जो है ना रिमोट उठा उठा के फेंक रहे हैं। तो 2 शेल्फ वाला ठीक है, 4 शेल्फ वाला बहुत बड़ा हो जा रहा है, फिर नीचे का सामान उसमें टच हो रहा है। इसमें भी काफ़ी सारा स्पेस है, मतलब सामान आ जाएगा, बहुत स्पेस है इसमें, और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मेरे पास बहुत पहले ना मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पिक मुझे सेंड की थी इसकी, तो मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने अभी ये मंगवाए हैं। कल जाके ये आए थे, मतलब दिवाली के दिन आए थे। तो मैं फटाफट से इसकी अलमारी ऑर्गेनाइज करती हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने अलमारी ऑर्गेनाइज की थी, अभी दोबारा से फिर इसका हाल वही हो गया है, तो मैं जल्दी से इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, बड़ा वाला ऑर्गेनाइजर भी यहीं पे हैंग कर रही हूँ, क्योंकि इसके कपड़े इतने सारे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा सामान कहाँ पे रखूँ, तो इसीलिए मैं दोनों ऑर्गेनाइजर यहीं पे हैंग कर रही हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र शेल्फ मुझे बहुत अच्छे लगे, इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ गए थे, जैसे कि जो कपड़े बार बार यूज़ होते हैं, हर समय पे हमें चाहिए होते हैं, तो सामने से निकाल के यूज़ कर लो, तो उस तरीके से बहुत मुझे इजी लगा, कन्वीनियंट लगा। और मैं कपड़ों को रोल करके रखती हूँ तो निकालने में भी ईजी रहता है। तो बहुत सारे कपड़े इसमें आ गए हैं, और स्पेस की मेरी प्रॉब्लम ना काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। तो नीचे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्पेस खाली है, तो उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और एक्स्ट्रा सामान भी रख सकती हूँ। तो स्वास्तिक की वार्डरोब जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। और उसके बाद मैं बाहर हॉल में आ गई हूँ। तो मॉर्निंग में रंगोली जो मैंने बनाई थी वो तो ख़राब हो गई थी, मतलब रंगोली मैंने पहले दिन बनाई थी, मॉर्निंग में ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने क्लीन कर दी थी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से बनाऊँगी फूलों वाली रंगोली। तो ये फूलों वाली माला मैं लेके आई थी, लेकिन माला निकल गई थी, वो डोर पे हैंग ही नहीं हो रही थी, तो इसीलिए मैंने इनकी रंगोली बना ली है। और बीच में मैंने कैंडल्स रख लिए, तो आज मैं कैंडल्स जलाने वाली हूँ रात को। तो अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ दिया बत्ती करने के लिए। और स्वास्तिक को मैंने स्ट्रॉलर में बिठाया है, क्योंकि मुझे ना दिए भी जलाने हैं। और फ़ोन में आप देख सकते हैं हस्बैंड का वीडियो कॉल आया हुआ है, तो बीच बीच में वीडियो कॉल करके दोनों को देखते रहते हैं, उनका भी मन नहीं लगता है वहाँ, और बीच बीच में वो उसको देखते रहते हैं। तो दिया बत्ती मैंने कर दी है, उसके बाद मुझे बाहर भी दिए जलाने हैं और अंदर भी दिए जलाने हैं, तो स्वास्तिक के साथ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने उसको स्ट्रॉलर में बिठाया है। राइम्स लगाई हुई हैं ताकि वो थोड़ा सा उसमें बिजी रहे और मैं दिए जला लूँ, क्योंकि मैं उसको नीचे छोड़ूंगी तो थोड़ा सा अनसेफ रहता है, वो इधर से उधर भागता है और बार बार दिए कैंडल्स पकड़ने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पे दिए मैंने जला दिए हैं। बच्चे के साथ में बहुत मुश्किल रहता है कभी कभी ना, मतलब इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दिए वगैरह मुझे जलाने थे। तो स्ट्रॉलर काफ़ी काम की चीज़ है, और वहाँ पे मैंने उसमें बिठा दिया था, वो काफ़ी खुश था उसमें। जल चुके हैं, और इसको मैंने बड़ी मुश्किल से राइम्स लगा के बिठाया था वॉकर में। अभी वॉकर में मतलब स्ट्रॉलर में भी नहीं रुक रहा है, तो अभी मुझे इसको गोद में पकड़ के इसी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दिए जले हैं, कैंडल्स जली हैं, तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। 8:30 बज गए हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो अनार, फुलझड़ी और चक्री लेके बाहर जलाने के लिए। वैसे अभी स्वास्तिक अच्छे मूड में है, तो हम लोग सोच रहे हैं आज जलाते हैं, अगर ये जलाने देता है और डरता नहीं है तो। चलो, क्या क्या ले रहे हो? फुलझड़ी निकाल दो। फुलझड़ी वो एक पैकेट जो ऊपर रखा है वही निकालो, लूज वाला। चलो ऊपर उधर खुला हुआ है। मॉर्निंग में मैंने सबको गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन आज है ही नहीं। मैं एक्चुअली मेरे घर पे बात हुई मम्मी से, तो मम्मी कह रही थी आज ग्रहण है, तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं है। गोवर्धन पूजा कल है, तो कल के लिए एडवांस में गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए जल्दी से ले चलते हैं।
के 5:30 बज गए हैं और आज हो गया है वेडनेसडे। स्वास्तिक हम हेलो मिस्टर रावत, गुड इवनिंग। आज मिस्टर रावत की छुट्टी थी बड़े दिनों के बाद, तो हम लोग अभी आउटिंग पे जा रहे हैं। मतलब कि घर का जो कुछ छोटा मोटा सामान लाना है, फ्रूट्स वगैरह लाना है, तो इसी बहाने हमारी भी आउटिंग हो जाएगी और घूमने का बहाना चाहिए होता है। तो कुछ खा पी के भी आएंगे, मतलब चाट वगैरह खाने का मन हो रहा था, तो चलते हैं हम लोग जल्दी से और खा पी के फिर घर को वापस आते हैं। और आज का दिन मतलब पूरे दिन तो मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी। बहुत ज़्यादा काम था मेरे को एडिटिंग का। दिवाली वाला ब्लॉग भी मैंने इवन अभी तक एडिट नहीं किया है, तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपके वीडियोस लेट आ रहे हैं, लेकिन स्वास्तिक महाराज जो है ना हमारे कुछ करने नहीं देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करके एडिटिंग कर रही हूँ और दिवाली वाला ब्लॉग भी आप इससे पहले देख चुके होंगे। तो चलिए अभी चलते हैं शॉप में, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक भी होने लगा है। तो अभी इसके पापा गए हैं मोमोज लेने के लिए, और इसको देखो मस्ती सूझ रही है। गाड़ी चलानी है बेटा, आपको ड्राइविंग करनी है, आओ इधर आओ। हम लोग घर आ गए हैं और बाहर से हम लोग लेके आए हैं फ्राइड मोमोज। बहुत दिन से ना मोमो नहीं खाया था। वैसे गोलगप्पे खाने का मन हो रहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तो इसलिए हम लोग मोमो पैक करा के ले आए और जल्दी से मोमो खाते हैं क्योंकि गरम गरम है, फिर ठंडे हो जाते हैं ना, मज़ा नहीं आता खाने में। और अभी दिया बत्ती का टाइम हो गया है। दिया मैंने जला दिया था और आज तो हस्बैंड ने स्वास्ति को पकड़ा हुआ था, तो मैं बहुत आराम से दिए रख सकती थी बाहर, और उसको भी हम साथ में लेके आए हैं। अकेले में तो मुश्किल हो ही जाता है ना, फिर मैं उसको भी साथ में लेके आऊँ, दिए भी जलाऊँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन आज मैंने बहुत ही आसानी से दिए जला लिए। अंदर मैंने कैंडल्स रखी हैं क्योंकि हमारे जो दिए हैं ना वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, उसकी वजह से स्वास्ति को दिक्कत हो रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा कफ कर रहा था, खांसी हो रही थी उसे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने अंदर कैंडल्स लगाई हैं। तो अभी हस्बैंड को चाय पीने का मन हुआ क्योंकि पूरे दिन भर में उन्होंने मॉर्निंग के बाद चाय ही नहीं पी। शाम को उनकी चाय की हैबिट है अदरक वाली, तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय मैंने बना दी है। और स्वास्तिक की मालिश हो रही है, हस्बैंड उसकी मालिश कर रहे हैं। जब मैं बिज़ी रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं हो पाता, तो कभी कभार वो उसकी मालिश भी कर देते हैं। 7:15 बज गए हैं। दिया बत्ती तो पहले उगी थी, कैंडल्स भी जला दी है। और क्या होता है ना, ये जब मैं कैंडल्स जलाती हूँ तो स्वास्थ्य उनको पकड़ने की कोशिश करता है। कल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और हमारे वहाँ तो क्या होता है, भाई दूज के दिन तक दिए जलाते हैं घर पे, तो अंदर मैंने कैंडल्स जलाई हैं, बाहर दिए जलाए हैं, और हस्बैंड के साथ स्वास्तिक खेल रहा है, उन्होंने उसकी मसाज भी करी। तो मैं आपको स्वास्तिक का आउटफिट दिखाती हूँ जो हमने दिवाली के लिए मंगाया था, लेकिन वो दिवाली के एक दिन बाद मिला। सबसे पहले इसका कुर्ता दिखाती हूँ। तो ये है प्रिंटेड कुर्ता, हस्बैंड की चॉइस है, ये उन्होंने मंगाया है, ऑनलाइन मंगाया था। थोड़ा सा लेट हो गया पहुंचने में, अदरवाइज ये बहुत प्यारा है। इसका कपड़ा भी आज तक मैंने जितने कुर्ते इसके मंगाए हैं ना, सबसे अच्छा कपड़ा मुझे ये लगा, और बहुत सॉफ्ट है ये। तो ये प्यारा सा कुर्ता है प्रिंटेड पैटर्न में। इसके पास प्रिंटेड वाले नहीं थे, तो ये प्रिंटेड वाला आ गया है। और पैजामी भी इसकी अच्छी है, एकदम सॉफ्ट है और लास्टिक वाली। और इसके अलावा इसके साथ में थोड़ा सा डिफरेंट और पूरा डिफरेंट आउटफिट रहने वाला है स्वास्तिक का इस बार। ये हम इसको भाई दूज पे पहनाएंगे, मतलब कि कल हमारे यहाँ कल है भाई दूज। नोनो आपके नए कपड़े पापा ने मंगाए हैं, देखो ये हाफ जैकेट इसकी, ये बहुत प्यारी मुझे लग रही है, और कपड़ा भी इसका बहुत प्यारा है। तो ये स्वास्तिक का दिवाली आउटफिट इसके पापा की तरफ से इसको गिफ्ट मिला है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। थोड़ा सा इसको बड़े साइज का लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर भी हम इसको फेस्टिवल में पहना सकते हैं। आजकल मुझे बैकग्राउंड जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो लाइट्स लगी हुई है और फिर कैंडल्स भी लगी हुई है। बेटा इसको बस ट्राइपॉड से पता नहीं क्या दुश्मनी है, मुझे समझ नहीं आता, आप पकड़ ले इसको। और कल भाई दूज है, और कल मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं, वैसे टाइटल में आपने देख लिया होगा, तो भाई दूज के लिए हम लोग जा रहे हैं स्वास्तिक की नानी के घर। नानी के घर इन द सेंस कि हम लोग जा रहे हैं मेरे मामा के घर। मेरे मामा मामी देहरादून में रहते हैं, आप लोगों को पता ही है, तो हम उनके घर पे जा रहे हैं। तो स्वास्तिक के नाना नानी हुए वो, तो भाई दूज के दिन हम जाएंगे, लेकिन हस्बैंड को छुट्टी नहीं है कल, ये प्रॉब्लम हो गई है बेटा। तो कल मॉर्निंग में हमें जाना है, हस्बैंड वहाँ से आके फिर ऑफिस जाएंगे, तो इसीलिए सारा सामान मैंने अभी तैयार कर दिया है, मतलब कपड़े वगैरह और स्वास्तिक को जो भी डायपर वगैरह है वो सब मैंने बैग में तैयार करके रख दिया है। कल हमें बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी तैयार होके नहा धो के पहले हम भी पूजा करेंगे भाई दूज की घर पे, और उसके बाद स्वास्तिक का पहला भाई दूज है तो मैं भी इसकी पूजा करूंगी और तिलक विलक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नाना नानी के घर। तो कल का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
तो चलिए सारी तैयारियां डन हो चुकी हैं, अभी बहुत सारे काम है, मैं काम निपटाती हूँ और आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग में भाई दूज वाले दिन।